Okay, thank you very much. Okay, Assalamu alaikum and good afternoon. I am audible to all of you. Please reply back. जी सर। Thank you very much. Okay, as I have announced earlier in the group that today's session will be taken by Ma'am Shumaila Amir और अभी थोड़ी देर में वो ज्वाइन कर रही हैं, ऑलमोस्ट ज्वाइन वेटिंग रूम में। अच्छा जी, एचआर प्रोफेशनल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज है वो कम्युनिकेशन चैलेंज है। उस कम्युनिकेशन चैलेंज को कोप अप करने के लिए हमने 2 सेशन रखे हैं अपने इस CHRP में, और जिसमें एक सेशन ये कि एवरीवन कम्युनिकेट्स फ्यू कनेक्ट। ये जॉन मैक्सवेल का एक मास्टरमाइंड कोर्स है जिसमें बताया गया कि आप किस किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। आप कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को आप इस तरह अंडरस्टैंड कर लें कि आपके अंदर जितना भी टैलेंट हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, और जितनी भी परफॉर्मेंस हो, जितना भी आपका potential, आजकल के कट थ्रॉट सिनेरियो में माइलेज सिर्फ उसको मिलता है जो खुद को ट्रांसलेट करे। और खुद को ट्रांसलेट करने के लिए, खुद को प्रेजेंट करने के लिए सबसे बेस्ट जो है, जो स्किल कंसिडर की जाती है, वो कम्युनिकेशन कंसिडर की जाती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया कि बहुत से लोगों के कामों का क्रेडिट जो है दूसरे लोग ले जाते हैं। और लोगों को अक्सर ये होता भी है कि जी सब तो बैकएंड पे काम हमने किया है, लेकिन हमारे जो परफॉर्मेंस है उसका क्रेडिट कोई और लेके चला गया। क्रेडिट वो लेके चला जाता है जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, राइट, या कम्युनिकेशन अप टू द मार्क होती है। और हम लोगों को बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत दफ़ा कम्युनिकेट करना पड़ता है, बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, और हमें बहुत सारी टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं, उनसे एड्रेस करना पड़ता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर बात करनी पड़ती है। इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के हवाले से हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ जाता है। तो ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि हमें कम्युनिकेट किस तरह से करना है और किस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं, और हमारी कम्युनिकेशन किस तरह से इम्पैक्टफुल हो सकती है, राइट। तो मैं यहाँ पे मैम शुमाइला यहाँ पे ने ज्वाइन कर ली है सेशन में, थोड़ी सी सेटिंग इसकी कर लूँ जी। ओके, गुड। मैं आप लोगों में से कुछ लोगों को होस्ट है, को होस्ट वो बना दूंगा, ताकि बीच में आप लोग बाकी कोई पार्टिसिपेंट आए तो उनको एडमिट कर ले। मैं इस वक्त राइट नाउ हैदराबाद हूँ, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है अराउंड 40 to 45 लोगों के लिए। तो पूरा वीक मेरा यहाँ पे रहेगा, राइट। तो मे बी कि मैं बीच में स्किप कर जाऊँ या हो जाऊँ स्किप ना, लेकिन ये है कि मीनवाइल आप लोग सेशन पे रखिएगा, मैं आप लोगों के साथ इस सेशन का मटेरियल भी शेयर कर दूंगा, और फिर रिकॉर्डिंग का लिंक भी इसका शेयर कर दूंगा। और प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग के 2 सेशन उनके लिंक शेयर करने मैंने आपके साथ, तो उसके ऊपर भी प्रोसेसिंग करके मैं आपको आज वो भी शेयर कर दूंगा, राइट। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर दिस फोरम एंड रिक्वेस्टिंग मैम शमाइला टू प्लीज टेक द चार्ज ऑफ दिस सेशन and please interact with our worthy participant of the CHRP session. Thank you very much, Mansoor Sahab. I just need a minute. Good evening and Assalamu alaikum to all participants. I'm going to share the screen and then we'll start the class. Okay. I hope
The screen is visible to you all now. So the session we are going to have today is about communication and connection, because we believe that communication actually leads towards connections. And if you don't get connected with anyone, even after having communication, then actually the purpose, I believe, is not fulfilled properly. So we are going to uh, talk about that everyone communicates. Rather, we can say that everyone tries to communicate with others, but only a few people connect. And today we are going to discuss why connections are just few and how can we improve it. So, talking about communication and connection, communication is a very, I would say, integral part of the leadership. So, leadership, as leadership is all about others, so is connecting. We know it all. So, if we want to know what connecting is, so it is the ability to identify with people and relate to them in a way that increases your influence with them. जॉन मैक्सवेल का ही ये उन्हीं की बुक है, उन्हीं का कोर्स है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए उन्हीं की सबसे पहले जो कनेक्शन को लेकर उनकी कोट है उसकी हमने बात की है। और कनेक्शंस जो हैं वो आप जानते ही हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी की भी लाइफ में। और कनेक्शंस की जहाँ पर बात करें तो हम सबसे पहले जो हमारे माइंड में आते हैं वो लाइक फोन के कनेक्शंस हैं, जिस तरह हम नॉर्मली फोन पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड नॉर्मली while communicating on phones, we notice that the clearer the connection is, the strongest it is, and the jarred it is, the weakest it is. So while communicating with others one-on-one or in groups, this should be kept in mind again कि जितना भी clear connection होगा after communication, तो उतना ही आपका relationship strong हो जाएगा। और अगर connection जो है वो weak है, या सॉरी, अगर आपकी communication जो है वो jarred है, तो connection भी आपका weak होगा। So जार्ड कम्युनिकेशन जो है, ये इसके भी बहुत से रीजंस होते हैं, एंड वी आल्सो नो व्हाट द रीजंस कैन बी। अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को जार्ड बना देते हैं, जो उसको स्मूथ नहीं रहने देते, जो स्ट्रॉन्ग नहीं रहने देते, और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होती, तो कनेक्शंस भी अच्छे नहीं बन पाते हैं। बट द प्रॉब्लम समटाइम्स is this that we don't come to know when we are having good connections and when we are having weak connections. हम अपनी कम्युनिकेशन में ही हम ये चीज जो है हम इग्नोर कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता। अगर हम फोन की बात करें तो जैसे ही थोड़ा सा भी कनेक्शन डिस्टर्ब होता है, हम फौरन उसको रियलाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही, देन वी ट्राई टू चेंज द प्लेस वेयर वी आर। हम कहीं रूम से बाहर निकलते हैं, सोचते हैं जहाँ सिग्नल्स अच्छे आए वहां पर जाकर हम कम्युनिकेट करें। लेकिन जब हमारी पर्सनल लेवल पर या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हमारी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रही होती है, तो उसको हम नोटिस नहीं करते। वेयर एज कम्युनिकेशन के लिए भी सिग्नल्स फ्रॉम बोथ साइड्स शुड बी गुड। और इन सिग्नल्स में भी बहुत सी चीजें आएंगी जो कि हम लेटर डिस्कस करेंगे।
जब कॉल के हमारे आ, हम कॉल पर कनेक्ट करते हैं तो या कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, कब कनेक्शन डेवलप हुआ और कब हमने उसको ब्रेकअप कर दिया। बट जब हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर या पर्सनल लेवल पर हम कम्युनिकेट करते हैं तो समटाइम्स वी डोंट रियलाइज, हम ये भी रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि इसकी रीजंस क्या बने। सो before starting, I would ask you this question. What do you do when everyone you are leading or speaking to has different values, beliefs or ideas? क्योंकि जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हर कोई आपकी मेंटालिटी का, आपकी जैसी पर्सनालिटी का, आपकी जैसी थिंकिंग का नहीं है। हर एक की डिफरेंट वैल्यूज हैं, हर एक के डिफरेंट बिलीव्स हैं, हर एक के डिफरेंट आइडियाज हैं। और अगर आप ऐसे लोगों को लीड कर रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू communicate with the people with different values, beliefs and ideas or with a different personality type than yours, तो फिर आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं? सो दिस इट्स एन ओपन क्वेश्चन, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? यस, दिस इज फॉर ऑल कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जब भी कम्युनिकेट करते हैं किसी से तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन क्लियर हो आपकी और इजी टू अंडरस्टैंड हो, ताकि सामने वाला जो है वो आपकी बात को इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उसकी जितने भी आपका जो एफर्ट है वो ये होनी चाहिए कि आप तमाम जो उसकी क्यूरीज हैं उसको या उसके क्वेश्चन में जो भी उसने आपसे पूछा है वो आप कंसाइज करके उसको सारा एड्रेस कर दें। तो क्लियर कंसाइज कम्युनिकेशन होनी चाहिए। हम्म हम्म Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Uh, to answer this question, I believe because it is common कि आपके हर एक के साथ different values हमारी होती हैं, beliefs होती हैं different। तो हम्म सबसे पहले I believe कि communication की जो most important चीज़ है ना, वो है being an active listener। आपको ये सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि पहले आपने दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है हम्म और ये एक्सेप्ट करना है कि nobody is same। तो ये एक दूसरे के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना कम्युनिकेशन की है। और हम्म इसको एम्पैथेटिकली आपने सुनना है पहले कि वो क्या कहना चाह रहा है और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और इसमें ये बहुत अच्छा होता है कि जब आप किसी से भी कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो पहले देख कि किस किस्म की ऑडियंस है, आप उनसे लाइक अपना आपकी जो चाहे वो स्पीच है या वट एवर दैट इज, आपकी जो डिस्कशन उनसे होने वाली है, अगर उससे पहले आप जरा किसी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें कि कौन लोग होंगे, किस टाइप के लोग होंगे, किन एरियाज में वो काम कर रहे हैं, क्या नेचर ऑफ जॉब है उनकी और क्या क्वालिफिकेशन है, किन चीज़ों में मास्टरी है। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प करती हैं अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। So number one criteria for good communication is promotion for professional is the ability. Okay, the number one criteria for advancement and promotion for professionals is the ability to communicate effectively. So जो कोई भी एक अच्छा प्रोफेशनल है, अगर वो अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है और उसके लिए नंबर वन की, जैसे कि आपने भी बोला कि वो यही है कि हमें लोगों का थोड़ा आइडिया हो और हमारी कम्युनिकेशन जो है हम उसको बड़ा एम्फैटिकली स्टार्ट करें। सो जैसे मैंने पहले भी बात की, द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द इल्यूजन इट हैज टेकन प्लेस। हम ये सोचते हैं कि शायद कम्युनिकेशन हो चुकी है और कनेक्शन बन चुका है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर सिग्नल्स ब्रेक हो गए और दूसरी तरफ से बात को रिसीव
नहीं किया जा रहा। और जब हम इसी कंफ्यूजन में रहते हैं ना, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, इस इल्यूजन में रहते हैं कि नहीं, हमने जो बात की है वो आगे कम्युनिकेट हो गई है, वहां पे उनको समझ में आ गई है। तो यहाँ पर ही एक्चुअली हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। सो वी नीड टू सी वेदर द कनेक्शंस आर प्रॉपरली बिल्ट और नॉट। तो उसके लिए क्या चीजें हैं कि जो हमें कनेक्ट कर देंगी आफ्टर आर communication, उसमें है relationships. When we are trying to communicate with anyone, we should try to build a relationship. We should have insight. We should um, try to get success, and we should have the ability, and we should be ready to sacrifice as well. लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जब आप रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको डिटर्मिन करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन में कि आपकी जो आपकी हायर पोटेंशियल है ना, आपने उसको यूज करना है और उसको दूसरे के साथ रिलेट करना है। और फिर इनसाइट का जहां पर आ जाता है तो उसमें एक्चुअली इट मीन्स आपकी विजन। आपको आपकी विजन जो भी है, जो भी पॉइंट्स लेकर आप किसी के सामने गए हैं उनसे डिस्कस करने, वो आपको क्लियर होनी चाहिए और आपको उस पर इतनी कमांड होनी चाहिए। आपको खुद अपने अंदर उस वो आपके अंदर इतना विविड होना चाहिए कि आप दूसरे को भी उसको अच्छे तरीके से उसको बता सकें। और अपनी सक्सेस में सिर्फ आपने अपने ही सक्सेस को शेयर नहीं करते जाना, बल्कि उनकी सक्सेस स्टोरीज को भी लेकर मिलकर एक सक्सेस का फैक्टर जो है वो डेवलप करना है। और एबिलिटी की जहां बात आती है तो इट्स एक्चुअली ये कैरिज्मा है जो आपकी पर्सनालिटी का हो सकता है, और आपके पर्सनल लेवल पर आप किसी के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। और फिर सेक्रीफाइस जो है ना, ये एक्चुअली इट हेल्प्स यू टू बी क्रेडिबल। आप फिर जब आप अपनी सेक्रीफाइसेस शो करते हैं या वो आपकी कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके साथ कनेक्शन डेवलप करते हुए जब वो आपकी सेक्रीफाइसेस देखते चले जाते हैं और आप उनकी सेक्रीफाइसेस को एडमायर करते चले जाते हैं, उनको जो है वो एनकरेज करते चले जाते हैं, और मिलकर आप लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक्चुअली क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है, ट्रस्टवर्दीनेस डेवलप होती है, और एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन और पॉजिटिव कनेक्शन जो है वो डेवलप होने शुरू होता है। और हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं कि हमने पॉजिटिव जो कम्युनिकेशन है या गुड कनेक्शंस जो हैं वो हमने डेवलप कर लिए हैं। वो इस तरह से होता है कि when you are trying to communicate people and people get ready to start going extra mile with you, और इसके साथ साथ ही when they start saying positive things about you, उसके साथ साथ जो है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट शो करना शुरू कर देते हैं और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। अगर हम देखें तो अब हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमारी फ्रेंडशिप जो है वो कहाँ ज्यादा डेवलप होती है, जहाँ हमारी कम्युनिकेशन इंक्रीज होती है, जहाँ हम ज्यादा बैठकर अपना टाइम गुजारना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि हम मिलकर एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, सॉरी कंफर्ट लेवल पर आ जाते हैं, और उस कंफर्ट लेवल में हम एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयर करने के लिए हम रेडी होते हैं। और इस तरह से हमारी कनेक्शन जो है, रिलेशनशिप जो है वो अच्छी होना शुरू हो जाती है। और फिर यही कनेक्शन और कम्युनिकेशन जो है ये इस तरह से हमें क्लोज कर देते हैं एक दूसरे के कि वी स्टार्ट फीलिंग गुड व्हेन वी आर विद ईच अदर। और फिर जो स्पेशली हम अपनी वर्क प्लेस की बात करें तो जो लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग गुड what they're doing for you and with you। और फिर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो भी साथ ही साथ में
डेवलप होती चली जाती है। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली लेक्चर के साथ साथ, सॉरी सेशन के साथ साथ ही मैं चाय भी ले रही हूँ, इसलिए वो कभी कभी थोड़ा सा वो आ जाता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो और इसी तरह से जो है वो सिनर्जी डेवलप होती है, और यही कम्युनिकेशन जो कि जिसमें कि रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं, जिसमें सेक्रीफाइसेस आ जाती हैं, जिसमें क्रेडिबिलिटी आ जाती है, ट्रस्टवर्दीनेस आ जाती है, वो ही फिर आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में भी एंड समटाइम्स प्रोफेशनल लाइफ में भी फिर अनकंडीशनल लव जो है उसको लेकर आती है। जो कि अगर हम वैसे बात करें तो हम शायद कहेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में मिलना मुश्किल हो जाता है, बट जब टाइज स्ट्रांग होती हैं, कनेक्शंस अच्छे होते हैं, तो फिर सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। और क्योंकि जब हम बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की और कनेक्शन की, तो इट एक्चुअली मीन्स मेकिंग योर वर्ड्स काउंट। तब फिर जो कुछ भी आप कह रहे हैं ना, इट रियली मैटर्स। क्योंकि कहा जाता है कि कम्युनिकेशन कैन मेक यू और ब्रेक यू। सो ये कम्युनिकेशन इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स। हर लेवल पर इम्पॉर्टेंट है। हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर हम देखें कि जो पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, उनमें अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो एक गैप आ जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ में नहीं है तो गैप आ जाता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी जितना ज्यादा हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाती है। हम अपने ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में हम जितना कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होती चली जाती है, कनेक्शंस डेवलप होते चले जाते हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन कम हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर कभी कभी चीजों को अंडरस्टैंड करने में काफी डिफिकल्टी होती है। सो जब आपने कम्युनिकेट करना है किसी के साथ, तो उसके लिए सबसे पहली चीज, इफ यू रियली वांट टू कनेक्ट विद द पीपल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड कॉमन ग्राउंड। क्योंकि ये वो कॉमन ग्राउंड जो है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर हर एक की नीड, हर एक की बिलीफ और हर एक की वैल्यूज इंटरसेक्ट कर जाती हैं। सो कॉमन ग्राउंड एक्चुअली आपके लिए होना जरूरी है। जो भी जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हैं, उसमें हर एक का इंटरेस्ट होना जरूरी है। आपने अपनी टीम को सिलेक्ट करना है कि कौन लोग हैं जो कि इसके लिए सूटेबल हो सकते हैं और जिनका इसमें इंटरेस्ट हो सकता है। So when you want to make connecting a priority, then you have to see who's the hero. Sometimes जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो हम अपने आप को ही हीरो बनाकर पेश करते हैं। हम जब बात करना शुरू करते हैं तो हम बताना शुरू करते हैं कि हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं लाइफ में, और हम चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके लोगों के सामने पेश करते हैं। वेयरएज जब आपने कनेक्शन, कम्युनिकेट तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं, देन यू हैव टू मेक अदर्स फील एज हीरो। आपने अपने आप को हीरो शो नहीं करना। और इसके लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत एक बात जॉन मैक्सवेल की बुक में ही पढ़ी। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े सेमिनार में वो थे, और उसमें उनसे पहले भी 2 3 और 4 स्पीकर्स थे। तो वो कहते कि जब मेरी टर्न थी तो मैं बहुत ही बिल्कुल ही एंड में था, तो मैं सोच रहा था कि ये सब इतना ज्यादा बोलकर जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा। और कह रहे हैं वो सब के सब आए और उन्होंने अपनी बहुत सक्सेस स्टोरीज बताना शुरू की, और उन्होंने अपनी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग, जो जो कुछ उन्होंने किया था वो उन्होंने बताना शुरू किया।
तो और लोग जो हैं वो काफी देर से उनको यही सुनते आ रहे थे, और उन्होंने देखा कि लोगों का आ, शायद वो कहते हैं कि मैं उनके फेसेस से मुझे लगा कि या तो वो इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं, या वो इनकी बातों से इतने इम्प्रेस हो गए हैं कि उनको अपने आप बहुत ही इंफीरियर नजर आना शुरू हो गया है। तो लाइक वो उनको ये लगने लगा है कि शायद जहां पर ये पहुंचे हैं ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और कहती कि मैंने देखा कि कम्युनिकेशन तो हो रही है लेकिन कनेक्शन शायद डेवलप नहीं हो रहा, पीपल आर नॉट लिसनिंग टू देम केयरफुली नाउ और अटेंटिवली। तो कहते हैं कि मैं थोड़ा परेशान हुआ, कंफ्यूज हो गया कि मुझे क्या करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जब मेरी टर्न आई और मैं क्या, then I started speaking about my failures। कहते हैं मैं जहां जहां भी फेल हुआ मैंने उनको वो बताना शुरू किया। अब वो कहते हैं कि वो सब मुझे जानते थे, जॉन मैक्सवेल का एक नाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कहते हैं वो जानते थे, लेकिन मैंने वहां पर अपनी सक्सेस स्टोरीज नहीं बताई। मैंने उनको बताया कि इतना अगर मैं फेमस हो गया हूँ तो उसके पीछे मेरी कितनी कितनी सारी जो है मेरी वीकनेसेस नहीं है, कहाँ कहाँ पर मैंने लूज किया विन करने की बजाय, और कितनी बड़ी बड़ी जो है वो मुझसे गलतियां हुई। और कहते हैं कि उससे क्या हुआ कि मैं लोगों के साथ, लोगों ने अपने आप को मेरे साथ रिलेट करना शुरू किया, लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बल्कि मैं भी उन्हीं की तरह का एक आम शख्स हूँ जो कि सारी अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको ओवरकम करते हुए मैं इस लेवल पर पहुंचा हूँ। और फिर उन्होंने यही कहा कि मैंने अपने सारे लेक्चर को बहुत सिंपल रखा और इसी तरह से रखा कि वो उनके साथ कनेक्ट होते चले जाएं। और फिर लाइक इस पे तो मैं बहुत ही ज्यादा बिलीव करती हूँ, कनेक्टिंग गोज बियॉन्ड वर्ड्स। जब कनेक्टिंग ही आपकी प्रायोरिटी है तो वर्ड्स ही काफी नहीं होते। पीपल रियली वांट टू सी दोज थिंग्स इन यू, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। लाइक जॉन मैक्सवेल का ही मैं अगर आपको जो मैं जिक्र कर रही हूँ तो उसमें जब उन्होंने अपने सारे फेलियर्स का जिक्र करना शुरू किया और लोगों ने फिर उनकी सक्सेस देखना शुरू की, तो दैट वाज समथिंग बियॉन्ड वर्ड्स दैट ही वाज शेयरिंग। वो सिर्फ वो एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चल रही थी, और वो उससे रिलेट करते चले जा रहे थे, और वो सिर्फ वर्ड्स नहीं थे जो कि वो मैटर कर रहे थे, बल्कि वो लोगों के इमोशंस भी थे जो कि मैटर कर रहे थे। और जब हम बियॉन्ड वर्ड्स कनेक्शन की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ इमोशंस भी नहीं आते, इसमें कभी कभी हमारी डीड्स भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सो कनेक्टिंग इज ऑल अबाउट others. We have to see who's the hero when we want to connect, because connecting is all about others. And now we are going to discuss these two questions. First one is, how would things change at work if you were better able to connect with your boss and colleagues? How would your personal relationships be different if you were better able to connect with others? अब यहाँ पर आपके दो रिलेशनशिप्स, दो तरह के कम्युनिकेशन, दो तरह के कनेक्शंस की बात हो रही है, एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल। और इन दोनों में से आप में से जो कोई भी जिस पर भी बात करना चाहे तो you're welcome. I would choose the first question for this. Uh, in my point of view, when I'm able to connect with my boss and colleagues, it will make things very much easier at the Hmm, workplace because hmm, we can be on the same level, और hmm, हम अपने गोल्स या वो जो मुझे अपना टास्क देना चाह रहे हैं, या मैं जो ग्रुप में बात करना चाह रही हूँ, या जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर हमारा विजन, हमारे गोल्स, हम सब एक लेवल पे एक फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो hmm, इजी हो जाता है अपना मैसेज कन्वे करना और hmm, फीडबैक देना। उससे ये होता है कि टास्क पूरे होते हैं, और hmm, जो भी कोई प्रॉब्लम है वो भी इजीली डिटेक्ट हो जाती है। सो hmm, एक टीम वर्क जो है ना वो इनहांस हो जाता है जब hmm, हम बॉस और कलीग्स के बीच में जो है ना कनेक्शन डेवलप हो जाता है। hmm, इट इज
fun to work, I believe. जी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बताया। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन? कोई और सेकंड क्वेश्चन पे बात करना चाहेगा? Because sometimes like as professionals we just think about our professional life, whereas ये जो है ये एक लीडरशिप का लेसन है, लेक्चर है, although ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूंगी कि हम कहीं कहीं अपनी पर्सनल लाइफ को भी इसमें जरूर कवर करते चले जाएं। जी, डू यू थिंक आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स डिफरेंट हो सकते हैं अगर आप एक अच्छा कनेक्शन डेवलप करें? नाउ दीज पर्सनल रिलेशनशिप्स आर नॉट अबाउट योर फैमिली ओनली। ये पर्सनल रिलेशनशिप्स आपके ऑफिस में आपके कोलीग्स के साथ भी हो सकते हैं, जो आपके कोवर्कर्स हैं उनके साथ हो सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। मैं भी इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, समटाइम्स कोई ग्रीवेंसेस होती हैं एम्प्लॉयज़ की, उसमें आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत मैटर करती है। अगर वो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी है उनसे, तो जो एम्प्लॉय का सपोज किसी गुस्से में एम्प्लॉय है, या वो आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है, वो कूल डाउन हो सकता है, और फिर आपका एक उस पर बल्कि एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है अगर आप हम्म कम्युनिकेशन को बेहतर रखते हैं तो। आई थिंक इसमें भी हेल्पफुल होता है। हम्म, जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अब हम डिस्कस करेंगे 5 स्किल्स एंड क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल यूएस रेजिडेंट्स। ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि सक्सेसफुल यूएस रेजिडेंट्स, लेकिन आई थिंक कि ये कोई भी अ, अगर सक्सेसफुल लोग लीडर्स जिनको हम देखें उनकी बात करें, तो ये क्वालिटीज या ये 5 स्किल्स जो हैं ये हमें नजर आते हैं उन तमाम लीडर्स में जो कि बहुत एक बेटर कम्युनिकेशन कर पाए। और वो जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो उनमें विजन था, उनमें प्रैग्मेटिज्म था, पॉजिटिविटी थी, कंसेंसस बिल्डिंग थी, कैरिस्मा था और ट्रस्टवर्दीनेस था। और इनकी अगर हम बात करें तो ये बहुत से लोग हमें इवन अपने पाकिस्तान में ही नजर आ जाते हैं, अदर देन द पॉलिटिशियंस में भी हम देखें तो लाइक हमारे हमारे पास ऐसे नाम है। मैं इस पे कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहती, आप सब इनको समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम अदरवाइज सोशल सेक्टर की बात करें तो अब्दुल सत्तार ईधी साहब का नाम है, एंड देयर सो मेनी अदर्स। रूथ पाव का नाम आ जाता है, जिनकी विजन, जिनकी प्रैग्मेटिज्म हमें न, जिनका कैरिज्मा हमें नजर आता है। हम नेल्सन मंडेला को देख लेते हैं, हमारे पास मदर ट्रीसा है, देयर सो मेनी। तो ये वो अगर वो इतनी अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप कर पाए, या अगर वो अच्छे तौर से कनेक्ट कर पाए और लोगों ने उनको ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह यही चंद एक क्वालिटीज थी जो कि आई थिंक हम सबको भी जरूर अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कनेक्शंस की। सो अगर कहीं भी कम्युनिकेशन में हम सोचते हैं कि हम कहीं लैक करते हैं, तो वी शुड कीप दिस थिंग इन माइंड, ऑल ग्रेट स्पीकर्स वर बैड स्पीकर्स फर्स्ट। कोई भी एकदम से ये नहीं कह सकता कि बस मैं तो जो है ना एक बॉर्न ओरेटर हूँ और जो बस मैं तो बोल सकता हूँ किसी भी उस पे। हर एक जो है वो जब बोलना शुरू करता है तो वो हमेशा स्लोली ग्रेजुअली अपने इस टैलेंट को इम्प्रूव करता चला जाता है। सो अगर आज हमारी कम्युनिकेशन कहीं वीक है तो हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इम्प्रूव भी हो जाती है। लेकिन कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें ये इम्प्रूव नहीं होगी? when we try to improve that we are better than others। और जब हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जब भी कोई बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे नहीं आप ही गलत हैं
और मैं ठीक हूँ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो यू एट ऑल। जब हम अपने वर्ड से नहीं लेकिन अपने एक्शन से, जो कम्युनिकेशन बियॉन्ड वर्ड्स है ना, उसमें हम दूसरों को ये शो कर रहे होते हैं कि वी डोंट लाइक यू, वी डोंट ऑनर यू, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू एट ऑल। ये कभी कभी हमें बोलना नहीं पड़ता, बल्कि हम उसके बगैर भी लोगों को ये चीजें रियलाइज कर पा रहे होते हैं। सो हमारी स्पीच जो भी है, हमारा हमारी जो भी हमारी बातचीत किसी से चल रही है, हमारी कम्युनिकेशन जिस भी लेवल तक है, उसमें अगर किसी भी तरह से, चाहे ये पर्सनल लेवल है या प्रोफेशनल लेवल है, अगर किसी भी तरह से किसी भी रिलेशनशिप में आप ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर बेटर देन द अदर वन, तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक इफेक्टिव कनेक्शंस। अगर आप हमेशा किसी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आप ही गलत, तो तब भी कनेक्शंस डेवलप नहीं होने वाले। और ये हम क्यों कहते हैं कि कम्युनिकेट तो हर कोई कर लेता है, व्हाई द टॉपिक इज एवरीवन कम्युनिकेट्स, फ्यू कनेक्ट। क्योंकि आप ये देखें लाइफ में वाकई ऐसा होता है, आपको मिलते तो बहुत से लोग हैं जिनसे आपकी बातचीत चलती है, बट बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर लेते हैं। और ये जो बड़े लीडर्स होते हैं, इनको एक्चुअली ये टैक्टिक्स पता होती हैं क्यों लोग उनके साथ कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनको ये टैक्टिक्स पता होती हैं कि हमने कभी भी ये प्रूव नहीं करना कि मैं, जो मेरे सामने जो जितने भी लोग मेरे लिसनर्स हैं उनसे बेहतर हूँ, ना ही जो मेरे लिसनर्स हैं उनको मुझे ये प्रूव करना है कि आप गलत है मैं, या मुझे आपको पसंद है। और जब इन बेसिस पे, जब आपकी सारी कम्युनिकेशन जो है ये सिंपैथेटिक होती है, ये एम्पैथेटिक होती है, आप जो है लोगों से कनेक्ट करना सीख जाते हैं, आप लोगों के लेवल पर आकर खुद को रिलेट कर लेते हैं, तो एक्चुअली पीपल स्टार्ट getting connected with you, and they start valuing you. Because we have to connect with people. We are not there to impress them. हम किसी को impress करने नहीं आए, हम connect करने आए होते हैं। So जब भी किसी को मिले, तो अगर मौका मिले तो जरूर आप बताएं अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं। Otherwise try to remain humble. आप कनेक्ट कर जाएं, और ये भी एक बहुत अच्छा होता है। अगर तो लाइक ऐसी सिचुएशन है where you really need to tell others what you are or what you have achieved, तो जरूर बताएं। Otherwise stay humble, try to communicate what you have come for and try to connect with the person. Don't try to impress him. और बाद में जब उसको पता चलेगा कि आप एक्चुअली आपका कैलिबर क्या है, तब वो जरूर इम्प्रेस हो जाएगा कि इतने हाई कैलिबर का बंदा और इतना हम्बल, और वहां से भी कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वी शुड ये हम बात कर चुके हैं, मेक कनेक्टिंग अ प्रायोरिटी। अगेन, who's the hero? Keep it simple. Connecting goes beyond words. जब हम कनेक्शन भी की बात करें और इम्प्रेस करने की बात नहीं कर रहे, तो उसमें ईगो भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, एक बड़ा ऑब्स्टिकल है जो कि हमें कनेक्ट नहीं होने देता। सो हमें अपनी ईगो को भी एक तरफ रख देना चाहिए। फिर उसके बाद इनसिक्योरिटी आ जाती है। समटाइम्स हम खुद ही इनसिक्योर होते हैं, हम किसी के साथ अपने कनेक्शन ज्यादा डिवेलप नहीं करना चाह रहे होते, क्योंकि हमें ये लग रहा होता है कि कहीं ये हमारे सीक्रेट्स ना ले लें और हमारी जगह पर ना आ जाए। सो ये इनसिक्योरिटीज भी जो हैं, ये कभी कभी एक बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाती हैं between communication and connection. So there are 3 questions about you when you are trying to connect and communicate with others,
कम्युनिकेशन करते हुए हमेशा याद रखें कि ये 3 क्वेश्चंस आपने जरूर अपने माइंड में रखने हैं जब आप अपनी बात किसी से करने का प्लान कर रहे हैं। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो लोगों के माइंड में आता है, या जो आपको अपनी स्पीच प्रिपेयर करते हुए, आपको अपनी बात जो भी आपके माइंड में है, अपना अपना प्रोजेक्ट इवन डिस्कस करते हुए, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि द पीपल हु आर लिसनिंग टू यू, दे आर आस्किंग यू हाउ मच यू केयर अबाउट देम। आप उनकी कितनी केयर करते हैं। और ये 3 क्वेश्चंस अगर माइंड में रखते हुए हम अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएं, और ये 3 क्वेश्चंस पे अगर बेस कर जाए हमारी कम्युनिकेशन, तो कनेक्शन डेवलप करना बहुत आसान हो जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू केयर फॉर मी? कैन यू हेल्प मी? कैन आई ट्रस्ट यू? सो नेक्स्ट टाइम, जब भी, जहां भी, अगेन आई वुड से, चाहे लेवल पर्सनल है या प्रोफेशनल है, ये 3 क्वेश्चंस हमेशा माइंड में रखें। इवन हमारी, आई आई थिंक, अगर हम इनको देखें तो हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ भी इससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सो कनेक्ट पीपल एट ऑल लेवल्स। अब ये भी बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज व्हाट वी ट्राई कि हमारा जो कनेक्शन है ना, वो सिर्फ जो हमसे ऊपर के लोग हैं उनके साथ डेवलप हो जाए। और हम हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि बस कुछ ऐसा हो जाए, चाहे जो हमारे साथ के लोग हैं, जो हमारे ही लेवल के हमारे साथ हमारे कोवर्कर्स हैं, वो उस उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छे कनेक्शंस बन पाए या नहीं बन पाए, लेकिन बॉस के साथ मेरे बहुत अच्छे होने चाहिए। मेरे एमडी के साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए हम हर तरह की कोशिश करते हैं, चाहे पीछे कोई भी हमें कुछ भी सोचता रहे कि ये क्या चल रहा है, या कुछ भी बातें होती रही। आपको पता ही है कि किस तरह से फिर बातें होती हैं ऑफिसेज में एंड ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन जब आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन इज द की पॉइंट। लेकिन उस की पॉइंट, उस कम्युनिकेशन में कनेक्शन इज द बेसिक थिंग, एंड कनेक्टिंग पीपल एट ऑल लेवल्स। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जो वर्टिकल है उसमें भी, और जो हॉरिजॉन्टल है उसमें भी, आपने अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है। वहां पे कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। और समटाइम्स जो हमारा जो वो ऑफिस स्टाफ होता है ना, जो हेल्पर्स होते हैं, उनको तो हम बिल्कुल ही किसी उसमें नहीं लाते ना। वेराज रिस्पेक्ट तो उनके लिए भी है, और वहां पर भी आपको कनेक्शन अच्छे बिल्डअप करने की जरूरत होती है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कि जो इवन जो बॉस होते हैं, वो जितना अपने टी बॉय की सुनते हैं ना, वो शायद किसी और की नहीं सुनते। सो समटाइम्स इस पर्पस के लिए भी, बट उससे भी ज्यादा मैं ये कहूंगी कि ह्यूमैनिटी जो है शुड बी द मेन फोकस। हमारा अंदर जो है ना, ये प्योर होना चाहिए। प्रेग्मेटिज्म जो है वो हमारी पर्सनालिटी का मेन पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। और ये रिलेशनशिप्स की जब हम बात करें एट ऑल लेवल्स, तो उसमें वन ऑन वन रिलेशनशिप्स भी हैं, उसमें कनेक्टिंग इन अ ग्रुप भी है, उसमें कनेक्टिंग विद एन ऑडियंस भी है। ऑडियंस के साथ आप किस तरह से कनेक्ट होते हैं, और कनेक्टिंग बियॉन्ड वर्ड्स। और जब हम कनेक्टिंग की बात करते हैं, तो उसमें ये टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज थॉट, इमोशन एंड एक्शन। और ऑफिसेज में काम करते हुए आपको पता है, टी तो हम वैसे ही
हमारे सारे दिन का हिस्सा रहती है, लेकिन यहाँ पर जो हम जिस टी की बात करें ये भी वैसे ही हमारे काम का हिस्सा रहनी चाहिए। एंड दैट इज आवर थॉट, something we know, emotion, something we feel, and action, something we do. इसमें something I know, something I feel, something I do नहीं है. It's all about we. So हमें हर एक को साथ लेकर चलना होता है. अगर अभी तक कोई आप में से कुछ भी कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट करना चाहें. कोई स्लाइड ऐसी जो कि गुजर चुकी है, अगर उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें. Anybody there? कोई है? अभी तक क्लियर है बिल्कुल। जी थैंक यू। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं. सो एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे मस्ट कंटेन अ पीस ऑफ यू. क्या समझते हैं आप इस स्लाइड से या इस बात से? एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे मस्ट कंटेन अ पीस ऑफ यू. मैम आई थिंक कि आप जब भी कम्युनिकेट करें, कोई मैसेज कन्वे करें, तो आपकी कोई ऐसा पॉइंट आपका होना चाहिए जो अगले बंदे को याद रह जाए। और जस्ट लाइक कि आप जस्ट उससे स्माइलिंग फेस से आप अच्छे तरीके से उसको ग्रीट करके उससे मिलते हैं, बंदा बाद में सोचता है कि हाँ इसने मुझे अच्छे से मिला था मेरे से। जस्ट लाइक इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक है. और कोई? जी ठीक है. बिल्कुल इसका ये मतलब ही है, और इसके साथ जो मैं एक समझती हूँ उसमें ये है कि जो कुछ भी मैसेज आप देना चाह रहे हैं ना, उसमें आपकी कोई फीलिंग, आपके इमोशंस एंड व्हाट एक्चुअली यू आर, वो जरूर आपके मैसेज में एक्सप्रेस होना चाहिए. क्योंकि आपने शायद ये पिछले दिनों ये एक पोस्ट भी बहुत चली थी फेसबुक पर, और आपने भी पढ़ा होगा कि उसमें था कि एरिस्टोटल के पास शायद कोई शख्स आया, और उसने वो ही वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड, और बहुत एक्सपेंसिव उसने ड्रेस पहना था, बहुत एक्सपेंसिव शूज थे उस जमाने के अकॉर्डिंगली. और वो आकर उनके सामने खड़ा हुआ, और एरिस्टोटल ने उनको देखा और कहा कि अब तुम कुछ बोलो ताकि मुझे पता चले कि तुम कौन. इट मीन्स कि सिर्फ आपका ड्रेस नहीं, बल्कि आपके वर्ड्स एक्चुअली बताएंगे कि आप क्या हैं. सो जो भी मैसेज आप कन्वे करने जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप क्या है ये पता चलना है, तो क्यों ना कुछ भी जो अच्छा है, जो पॉजिटिव है, वो ही लोगों तक पहुंचाया जाए. सो 4 components of connection. What people see, it means connecting visually, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की, लाइक हमारा ड्रेस. और स्पेशली जब हम जॉब्स के लिए जाते हैं या अपनी जॉब पर जाते हैं, तो हम इस चीज को बहुत ज्यादा वो कंसिडर करते हैं कि आपका ड्रेस कैसा है, क्योंकि दिस नो डाउट अबाउट इट कि आपका ड्रेस भी आपको कनेक्ट करता है. उसके उससे भी लोग आपके लिए एक व्यू लेते हैं कि आप कैसे शख्स हैं. Then what people understand, and that is connecting intellectually. आप किस तरह से अपने माइंड को लोगों तक पहुंचा रहे हैं. Then what people feel, connecting emotionally. आपकी बात सुनते हुए लोग जो हैं, वो उसको लाइक उनके इमोशंस के साथ वो मैच हो रहा है या नहीं. And then what people have, connecting verbally. So what you speak, it really matters. लोग क्या सुनते हैं. ये कनेक्शन के 4 कंपोनेंट्स हैं, और यही हमारे माइंड में होने चाहिए, क्योंकि यही
इन्हीं के जरिए हम अच्छी कम्युनिकेशन और कनेक्शन करते हैं। सो टू बिल्ड अ कनेक्शन यू हैव टू बी इंटेंशनल। हम अपनी लाइफ में कुछ भी करने लगे, अगर उसके लिए हम इंटेंशनल नहीं है, हम कभी ग्रो नहीं करेंगे। अगर हम पर्सनली ग्रो करना चाहते हैं, हम प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, तो इसके लिए इंटेंशनल होना जरूरी है, क्योंकि हमारी इंटेंशन एक्चुअली हमें लीड करती हैं टुवर्ड्स आवर गोल। सो जब हम कम्युनिकेशन और कनेक्शन की बात भी करते हैं तो उसके लिए इंटेंशनल होना जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन भी एक ऐसी चीज है कि जो कि लर्न की जा सकती है। अगर हम आज अच्छे ओरेटर नहीं हैं, अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, लेकिन हम बन सकते हैं। अगर आज हमें कनेक्शंस बनाने नहीं आते तो वो आ सकते हैं, और वो किस तरह से, अगर हम इंटेंशनल हो जाते हैं कि ये हमने करना है। और इंटेंशनल होने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मेक अ कॉन्शियस पर्पसफुल एफर्ट, देन प्रायोरिटाइज। आपने प्रायोरिटाइज करना है कि हाँ मैंने लर्न करना है कम्युनिकेट करना। और फिर जैसे कि मैंने पढ़ा भी है, जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा भी, कि हमने विजुअली भी और वर्बली भी और इमोशनली भी इंटेलेक्चुअली भी कनेक्ट करना है। हमने इन सारे कंपोनेंट्स पे काम करना है और इसी को प्रायोरिटाइज करना है, और उसके लिए क्वालिटी टाइम हमें देना है। हमें सुनना भी है और हमें सुनाना भी है। जहां कहीं हमें किसी की हेल्प की जरूरत पड़े, हमें वो भी लेनी है। हमें एम्पैथी भी शो करनी है। हमें अपने फेलियर्स को भी उसी खुशी से डिस्कस करना है और शेयर करना है जितना हम अपनी सक्सेसेस शेयर करते हैं। क्योंकि अ, हम जॉन मैक्सवेल ही की जब बात करते हैं तो इनका हम एक और भी कोर्स हम जरूर करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और वो है समटाइम्स वी विन समटाइम्स वी लर्न। सो वो ये जो लर्न वाला है इसमें एक्चुअली नीचे लूज है, लेकिन लूज को कट करके उसको क्रॉस करके उसके ऊपर लिखा गया है लर्न। तो एक्चुअली जब आप लूज करते हैं, जब हम फेल होते हैं, तो आप ये देखें कि एक्चुअली हमने लूज नहीं किया, उस फेलियर में भी कहीं ना कुछ लर्निंग जरूर हुई। हमने यही लर्न कर लिया कि हमें क्या कुछ अब से नहीं करना। इवन ये भी कहा जाता है कि अगर आप जो हैं कभी मुंह के बल भी गिर जाए ना, तो आप ये देखें कि आप चंद एक फीट जो है ना वो आगे ही बढ़ गए हैं। सो लर्निंग तो हर जगह हर तरह से है। सो कभी भी अपने फेलियर्स को भी शेयर करने से ना घबराए, और अपनी सक्सेसेस को भी। देन कीप अप्रिशिएटिंग समटाइम्स योरसेल्फ, जो कुछ आपने किया हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पीपल हु आर विद यू, जिन्होंने किसी भी तरह की लर्निंग, चाहे वो अच्छी थी चाहे बुरी थी, उसमें आपको हेल्प किया हो। मेक देम फील लव्ड एंड स्पेशल। जो लोगों ने आपके साथ आपका आपकी जो टीम है उनको हमेशा ये शो करवाएं, उनको फील करवाएं दैट दे आर लव्ड एंड दे आर स्पेशल। So skills to be used meeting new people, possess the ability to make others feel comfortable, have an ability to laugh at themselves, not at others. आप, ये भी बहुत जरूरी है, हम दूसरों पर ही हंसते रहते हैं और अगर कोई हम पर हंसे ये हमें बहुत बुरा लगता है। सो कभी कभी हमें ये हैबिट ही रादर डेवलप कर लेनी चाहिए कि हम अपनी वीकनेसेस पर, अपनी गलतियों पर भी हंसें, उनको भी एंजॉय करें। जैसे ऑलरेडी मैं बात करी थी, देन शो इंटरेस्ट इन अदर्स। दे maintain eye contact, self disclose, ask questions and actively listen। ये जो है ना actively listening to others, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते रहना तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम सुनना पसंद नहीं करते। और कम्युनिकेशन में जो अच्छा लिसनर है ना वो भी बहुत सक्सेसफुल है। और मैंने इसको अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिस करके देखा है। समटाइम्स लोगों को कोई हमारे कीमती मशवरों की जरूरत नहीं होती, हमारी कोई लाइफ एग्जाम्पल्स की उनको जरूरत नहीं होती कि हमने क्या क्या कर लिया और क्या कुछ हमने अचीव कर लिया, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आई और हमने कैसे उनको ओवरकम कर लिया। समटाइम्स दे रियली नीड समवन हु जस्ट लिसन टू देम, जो उनकी सुन ले बात। सो अच्छे लिसनर जो हैं वो अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर पाते हैं।
extend themselves to others. They lean into a greeting with a firm handshake and a smile. और हमेशा ही ये जो आपकी कम्युनिकेशन और कनेक्शन में हैंडशेक और स्माइल जो है ये बहुत मैटर करता है. मुझे इसका इतना आइडिया नहीं था और खैर मैंने वीडियो ऑफ की हुई है तो आपको आइडिया भी नहीं होगा, बट दिस इज माय स्टाइल कि मैं जब मैं टीच करती हूँ तो आई ट्राई टू कीप अ स्माइल, ऑल्दो आप लोग मुझे नहीं देख रहे बट स्टिल आई हैव अ स्माइल ऑन माय फेस. तो ये मुझे इसका आइडिया इसलिए हुआ कि हमारे कैंपस में द इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक ट्रेनिंग चल रही थी और हमारे पास स्पोर्ट्समैन थे all over Pakistan. और हम उनको ये जो मैंने बोला sometimes we win, sometimes we learn, यही हम उनको करवा रहे थे और उसको रिलेट कर रहे थे स्पोर्ट्स से. और मैं अपने ही स्टाइल में उनको उनका सेशन ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट टीचिंग और जो भी था वो चल रहा था. और उसमें एक जब क्वेश्चन आंसर्स का टाइम आया तो एक जो स्टूडेंट थे, एक जो स्पोर्ट्समैन थे, वो उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैम लाइफ जो है ना बहुत इजी बन जाती है अगर सामने जो सिखाने के लिए खड़ा है ना उसके फेस पे हर वक्त स्माइल हो तो जो कुछ वो बोले वो समझ आता चला जाता है. आई एम नॉट ट्राइंग टू लाइक सेल्फ प्रेज बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. और उसमें मैंने भी ये लर्न किया कि हाँ ये कितना एक बेनिफिशियल टूल रहता है अगर जो भी बात आपने करनी है वो विद अ स्माइल हो. समटाइम्स अगर कोई बहुत सख्त बात भी है लेकिन आप उसको थोड़े सॉफ्ट वे में कह देते हैं तो वो वाकई इफेक्ट करती है, क्योंकि कहा जाता है कि नर्म जुबान जो है ये हड्डी को भी तोड़ देती है. सो ये नर्म जुबान जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है connections में and communications में. So convey a sense of energy and enthusiasm. जितने भी लोग लाइक आप तो जो भी हैं आप वेल राउंडेड, वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल मैनर्ड हैं, बट ट्राई टू प्रूव कि दूसरे जो हैं वो भी आपके सामने जो बैठे हैं उनके उनके जो मैनर्स हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको जरूर अप्रिशिएट करें. And then introduce people to each other with an infectious enthusiasm. Enthusiasm जो है ना ये हमेशा infectious होता है. अगर बहुत ही सब क्वाइट बैठे हैं लेकिन उनमें से कोई एक एकदम से कोई बाहर से एंटर होता है स्पीकर और वो बहुत उस वक्त वो ही इज फुल ऑफ एंथुसियाज्म और वो बहुत आकर तो एकदम जोश से भर जाता है, भरे हुए और बड़ा हैप्पीली और विद अ स्माइल वो बात करना शुरू करता है तो एकदम से सबके माइंड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं और सब उस इंथुजियाज्म को और उस हैप्पीनेस को कैच कर लेते हैं. और इस तरह से लाइक एक वो कहते हैं कि जान सी आ जाती है सारे एनवायरनमेंट में. तो इसका मतलब है कि इंथुजियाज्म जो है ये इन्फेक्शियस होता है. मैचेस में भी आप कभी देखें तो ऐसा ही होता है जब क्रिकेट मैचेस चल रहे होते हैं या कोई भी और मैचेस, तो अगर टीम बहुत ही वो स्लो चल रही है, अच्छा स्कोर भी नहीं हो रहा, कोई एक आया और उसने बड़ी इंथुजियाज्म के साथ जो है ये हिट्स करना शुरू किए हैं तो एकदम से वो इन्फेक्शियस हो जाती है वो फीलिंग, वो इंथुजियाज्म और सब लोग फिर से खुश हो जाते हैं और चेयर अप करने शुरू हो जाते हैं. सो इसका मतलब है कि जब आपने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है, कम्युनिकेशन का जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है तो उसमें इंथुजियाज्म होना इज अ मस्ट. और इंथुजियाज्म से अपनी कॉन्वर्सेशन को आप बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. Then convey respect and genuinely like people, because this is the core of communicating. अगर हमारी कम्युनिकेशन में रिस्पेक्ट नहीं है तो तब भी हम अच्छा कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाएंगे. और ये भी हमारे हाँ आप देखें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बड़े कई बार लाइक डबल फेस्ड से होते हैं. एंड लाइक मैं अपनी भी बात कर रही हूँ इसीलिए मैं हम यूज कर रही हूँ.
हम लाइक जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हम यूं ही शो करते हैं कि जैसे वी रियली रिस्पेक्ट यू और हमें आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जरा सा आप पीछे हटे तो आपने क्या कुछ कहा, क्या बातें हुई, आपने कैसे लोगों का मजाक उड़ाया कि कैसे थे ये, और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, या कुछ भी आपने किसी भी तरह से लेके किसी स्पेशल कोई जो एक कोई भी हो स्पेसिफिक उसकी कोई पर्सनालिटी को लेकर बात की। सो दिस इज लाइक नॉट गुड। किसी ना किसी तरह वो बात पहुंच ही जाती है। अगर आप दिल से किसी को रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहे हैं, इफ यू डोंट लाइक एनीवन जेन्युइनली, तो आप बिलीव करें कि आपकी कम्युनिकेशन से वो बात, चाहे आप कितना ही उसको पोज करने की कोशिश करें हो, लेकिन वो बात किसी ना किसी तरह से पता जरूर चल जाती है। So there are 5 proactive ways to use energy for connecting, or those are uh, connecting requires initiative. आप तब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेते। आपकी जो आप कनेक्शन बिल्ड अप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि क्लैरिटी इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है। फिर कनेक्शंस डेवलप होते 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 इसमें पेशेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और इसमें ही हम इससे जो स्किप करते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे कि इट रिक्वायर्स स्टेमिना। तो पेशेंस जो है ना, ये एक्चुअली आपका स्टेमिना डेवलप कर देती है। जब तक आप में इतना स्टेमिना नहीं है ना कि आप वेट करें। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने इतनी दफा बात की है, वो मेरी बात नहीं सुन रहे, अंडरस्टैंड नहीं करे, ओके स्टॉप इट, तो ये कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाए। एंड समटाइम्स इट रिक्वायर्स सेल्फलेसनेस एज वेल। ईगो को आपने एक साइड पर रखना है और सेल्फलेसनेस की तरफ जाना। इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं, तो इनिशिएटिव एक्शन क्या है? गो फर्स्ट। You can't stay in your corner of the forest waiting for others to come to you. You have to go to them. Can we please move to the previous slide? Sir Mansoor, are you saying something to me? मिस मैं Sorry. प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं? जी sure. जी, आपने क्या कहा था? मुझे मैं जरा रिपीट कीजिएगा। जी मैं previous slide पर हूँ। 5 proactive ways to use energy for connecting. Yes, would you like to say something about that? मैं इसको जरा एक्सप्लेन करिएगा काइंडली कि कनेक्टिंग रिक्वायर्स सेल्फलेसनेस। Selflessness? जी। Okay. तो इसमें जब हमने ऑब्स्टिकल्स की बात की थी, तो हमने ये बात की थी कि ईगो उसमें एक बड़ी ऑब्स्टिकल होती है। और ये जैसे मैंने कहा भी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, बस हमने तो बड़ी दफा उनसे बातचीत करने की कोशिश की, हमने बहुत दफा उनसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन उनको हमारी बात नहीं समझ आ रही, और वहीं पर आकर हम सारे कनेक्शंस और कम्युनिकेशन स्टॉप कर देते हैं। वेयर समटाइम्स वो हमारी एक तरह से लाइक ईगो हमारी इतनी आगे आ जाती है कि हम फिर उसमें आगे बढ़ना नहीं चाहते। वेयर एज कम्युनिकेशन तो चल रही है, लेकिन कनेक्शन बनाने के लिए आपको सेल्फलेस होना पड़ता है। तब फिर आपको पेशेंस को सामने रखना पड़ता है, क्योंकि इसी से फिर आपका स्टेमिना बनता है और इसी से कनेक्शंस जो है वो डेवलप होते हैं। समटाइम्स आप देखेंगे कोई आपको भी, अगर जैसे कि हमारे पास आते हैं मार्केटिंग के लिए लोग, तो वो आते रहते हैं, हम कभी कभी उनको बहुत डांटते भी हैं, कभी बड़ा हार्शली भी बोलते हैं, वो फिर भी वो बेचारे आते हैं। एक दिन एक टाइम वो भी आ जाता है, हम सोचते हैं
बार बार आता है, इसकी सुन नहीं ली, ये क्या कर रहा है, चलो इसको कुछ फेवर दे ही दें। तो वो कितने सेल्फलेस हो जाते हैं कि हम उन्हें कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन वो अपने टारगेट से नहीं हट रहे, वो अपनी कम्युनिकेशन को किसी तरह से स्टॉप नहीं कर रहे। वो कनेक्शन किसी ना किसी तरह से बनाने के लिए अपना स्टेमिना जरूर यूज कर रहे हैं, और एट लास्ट वो कनेक्शन बनाने में सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। एम आई क्लियर? जी मैम, थैंक यू, वेल एक्सप्लेन। कुछ और कहना चाहेंगे आप इसके लिए? मैम बस वही ये पॉइंट मैंने गेट नहीं किया था, दैट्स व्हाई मैं इसकी क्लैरिटी लेना चाह रहा था। राइट, इन शॉर्ट यही है कि आपने अपनी मैं जो है वो खत्म कर दी। खत्म करनी है इफ यू रियली वांट टू डेवलप कनेक्शंस। और इसमें मैं तो फिर यही कहूंगी कि ये पर्सनल भी है और प्रोफेशनल भी है। सो इसमें क्लैरिटी की जब बात आती है तो क्लैरिटी मीन्स प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में हम बात करते हैं तो इट्स पर्सनल प्रेपरेशन, पीपल प्रेपरेशन एंड प्रोफेशनल प्रेपरेशन, because failing to prepare is actually preparing to fail. सो प्रेपरेशन ही आपकी जो है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करती चली जाती है, आपकी कम्युनिकेशन को क्लियर करती चली जाती है। और जब हम पर्सनल प्रेपरेशन की बात करते हैं तो इट्स नो योर सेल्फ। और जब हम नोइंग माई सेल्फ की बात करते हैं तो नॉर्मली मैंने देखा है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो हैं कि जो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव ही सोचते हैं, ये सोचते हैं दूसरे गलत हैं लेकिन मैं हमेशा ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई बुरी बात नहीं है, मैं बहुत परफेक्ट हूँ। लेकिन दूसरे जो है ना वो मेरे साथ गलत कर देते हैं। मैं तो हर एक के साथ हमेशा ही अच्छा ही करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं हूं ही अच्छा। एक मैंने देखा है वो लोग हैं कि जो सोचते हैं कि हम, वो इतना वो लाइक वो हम्बल हो जाते हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल ही इंफीरियोरिटी की तरफ ले जाते हैं और उनको सिर्फ अपनी वीकनेसेस ही नजर आ रही होती, और वो उन्हीं में ही इतना उनको लगता है मैं तो ये भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और दूसरों को वो बहुत ज्यादा हाई रेट करते हैं और अपने आप को कंपैरेटिवली बहुत ही कम। और ये दोनों तरह के लोग जो हैं ये अपने कम्युनिकेशन को कभी भी अच्छा नहीं बना पाते। सो हम जानते ही हैं कि हर एक में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही क्वालिटीज होती हैं। सो हमें जब हम बात कर रहे हैं नोइंग आवर सेल्व्स की, तो उसमें हमें हमें अपनी जो मेरिट्स डीमेरिट्स हैं हमारी पर्सनालिटी के, उनका सबका पता होना चाहिए। क्या हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, वो सब पता होने चाहिए। और उनको लेकर जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी प्रेपरेशन जो है वो बहुत अच्छी होगी। फिर नो योर ऑडियंस, पीपल प्रेपरेशन ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको आपकी ऑडियंस का नहीं पता होता, और ये भी मैंने शुरू में ही कहा कि हमें जरूर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए कि जिन लोगों से हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं वो क्या है, क्या उनका एजुकेशन का लेवल है और उनकी सक्सेसेस क्या है। और अगर किसी तरह से पता चले तो कहीं पर अगर वो सीख भी रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा हमें हेल्प कर जाएगा। देन नो योर स्टफ, ये प्रोफेशनल प्रेपरेशन है। जो काम भी हमें कर रहे हैं हमें उसके लिए भी अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए। ये ना सोचें कि जो कुछ हमने आज तक सीख लिया है वो ही काफी है, उसको जरूर हमें अपडेट करते रहना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि अभी आजकल के जमाने में जो चीजें हैं वो बिल्कुल एकदम से इवॉल्व होती चली जा रही हैं, और ये एक तरह से इसका मतलब यही है कि हमें खुद को रिचार्ज करते रहने की जरूरत है। So becoming a connecting communicator is a process। और जब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि what makes people listen। सो अब इस पिक्चर में देखें तो एक ब्रिज है, और एक्चुअली ये कम्युनिकेशन और कनेक्शन जो है ना, इट्स ऑल अबाउट लाइक इट्स लाइक अ ब्रिज।
और इसके लिए हम इसी ब्रिज को ही देखते हुए हम डिफरेंट चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। हमने ये भी देख लेंगे कि क्या चीज़ें हैं कि जो जिसकी वजह से लोग हमें सुन पाते हैं, they are ready to listen to us. If you can pinpoint how those around you experience the world and really try to experience the world the same way they do, you will be amazed at how effective your communication will become. So what makes people listen to us? जब हम उनके experiences जो उन्होंने जिस तरह से दुनिया में किए और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको मिलाकर हम एक ब्रिज बना लेते हैं अपने दरमियान, तो हमारी कम्युनिकेशन जो है ये इफेक्टिव हो जाती है। Now it's a question, और अब I don't know how many participants we have. Let me check. ओके, 9 participants हैं, so अभी तो I think इसमें से मुझे जरूर ही response आना चाहिए. When have you made assumptions that prevented you from connecting with someone? Because when you make assumptions, you stop paying attention to people and miss clues that would help you find common ground with them. And the second question is, what are the assumptions you are making with someone right now who you are not connecting with? What are you missing? सोचें 1 मिनट के लिए और फिर जरूर इस पर कुछ बताएं। कोई ऐसा है जिसके साथ अभी आप कोई कनेक्शंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, तो उसके लिए आपने कोई assumptions बना लिए हैं कि अच्छा शायद इसका रीजन ये है वो है। सोचें कहीं कुछ मिसिंग है, या कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो आपको लगे कि शायद कोई assumptions हैं जो जिनकी वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया या कर पाई। मैम समटाइम्स आई गेस होता है कि हम किसी को देख के ही उसकी पर्सनालिटी की assumptions बना लेते हैं कि सपोज ये तो बहुत रूड होगा या बहुत एरोगेंट होगा, तो हम हमारे माइंड में ये assumptions होती हैं जिसकी वजह से हम उससे कनेक्ट नहीं करते हैं। बट समहाउ जब कभी कनेक्ट हो जाए उससे तो पता लगता है कि हमारी जितनी assumptions थी वो गलत थी, ये तो इस नेचर का बंदा ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हो जाता है। हम्म, जी बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम और मैम, कोई, दिस इज मोहम्मद सलीम। या मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। बाज़ जब आप मिलने के लिए कहीं जाते हैं और ख़ास तौर पर गैदरिंग्स में जाते हैं तो आपको एक हेजिटेशन फील होती है किसी से बात करते हुए। आपको ये लगता है कि शायद जो मैं सोच रहा हूँ ये वो फर्द नहीं है, या इसका जो यानी सोचने का अंदाज होगा वो मेरे सोचने से कितना मुख्तलिफ होगा। या अगर फर्ज करें कि आप एक ऐसी यानी गैदरिंग में गए हैं जहाँ फीमेल से बात करने के लिए आपको कुछ बैरियर्स आते हैं, वो आप हमें कह सकते हैं कि हमारे वो कल्चरल बैरियर भी आप उसको कह सकते हैं। ये इश्यूज भी जो होते हैं ना वो हमें आते हैं, बट समहाउ जब आप उसके ऊपर ओवरकम कर लेते हैं तो वो आपके लिए जो है वो पॉजिटिव चीज भी बन जाती है। फिर आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उनको इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो फिर ज़हन में आता है कि अच्छा जो आप सोच रहे थे वो उस तरीके से नहीं है, दिस इज टोटली चेंज थिंग। जी बिल्कुल ठीक है। और कभी अगर आप बहुत अरसे के बाद भी किसी को मिले तो वो भी एक बैरियर हो जाता है आपके जी कनेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचते हैं पता नहीं कोई पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, तो ये भी एक आपकी अपनी एजम्पशन होती है जिसकी वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी एरोगेंस भी इसमें एक बड़ा फैक्टर होता है। हम सोचते हैं हम क्यों जाकर मिले, हम क्यों जाकर बात करें। आई डोंट नीड टू नो व्हाट अदर्स नो, फील और वांट। आप सभी आई थिंक इससे भी एग्री करेंगे। सो हम इसके लिए डिस्कस करते हैं जॉन मैक्सवेल की ये कोट, और मैं जरूर चाहूंगी कि आप पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद सलीम साहब। You can't build a relationship with everybody in the room when you don't care about anybody in the room.
So how have you seen arrogance as a hindrance to connecting? Have you ever come across such persons who were like that, like they were they were arrogant or proud, and they were really not caring about the people who were over there in the room? मैम, मैं जो आपके क्वेश्चन को समझा हूँ उसका मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली जब आप कहीं पर जाते हैं तो जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना लोगों के, वो भी आपको बेसिकली ना बहुत ज्यादा या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं या डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर आप किसी से बात करना चाहें भी तो इंसान ना कोशिश कर रहा होता है ये क्लू लेने की कि यार मैं इससे बात करूंगा तो ये बात करेगा भी कि नहीं करेगा। ये भी एक बैरियर आप इसे कह सकते हैं, ये होता है कि दूसरा ये है कि जैसे अभी आप पीछे बात कर रही थी कि अगर अचानक एक रूम में कोई आया है और वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बात करने में उसने आते साथ ही जो पूरा एक एनवायरनमेंट जो है ना वो चेंज कर दिया है, तो ऐसे लोगों के साथ हर किसी की कोशिश होती है कि जाके बात करें, बिकॉज वो आपको फील होता है कि यार ये जो है ना ये रिस्पॉन्ड करेगा, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा, आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात को अप्रिशिएट करेगा। लेकिन आप गए हैं एक जो है ना रूम के अंदर, वहां 20 लोग पहले से बैठे हैं और सब खामोश बैठे हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है वहां जाकर ना उस आइस ब्रेकिंग को तोड़ना। ऑब्वियसली किसी ना किसी को पहल तो करनी पड़ती है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कनेक्ट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, तो कुछ लोगों का जो एक बॉडी का पोस्चर होता है या जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इतने एरोगेंट होते हैं, इतने प्राउड लुक्स होती हैं कि आप इवन यू डोंट इवन डेयर टू टॉक टू देम। आप सोचते हैं कि नहीं, पता नहीं मेरी बात को लाइक समझ पाएंगे या नहीं, या मुझसे बात करना पसंद करेंगे भी या नहीं। सो जहाँ एरोगेंस की बात आ रही है और जो जॉन मैक्सवेल की कोट है, इसका मतलब है कि केयर जो है ना, केयरिंग अबाउट अदर्स, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं, ये भी जो है ना, ये केयरिंग होनी चाहिए व्हेन यू वांट टू गेट कनेक्टेड with others. So indifference, I don't care to know what others know, feel or want. How does indifference appear when trying to connect? So इसको भी हमने तो ये उसी तरह से ही है कि हम जानना नहीं चाह रहे थे, very close to arrogance, क्योंकि वहां पर आप किसी के बारे में नहीं जानना चाह रहे, यहाँ पर आप किसी की नॉलेज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे और उसको कुछ समझ नहीं रहे हैं। और समटाइम्स एक बड़ा डिफरेंस जो हिंड्रेंस जो आता है, वो ये होता है, वो है कंट्रोल का। आई डोंट वांट अदर्स टू नो व्हाट आई नो, फील और वांट। और कंट्रोल के question here is, why do you think people control relationships and are close to allowing others to enter their world? इसमें कंट्रोल के लिए मैं समझती हूँ कि ये जो है ना, इसमें दोनों इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। समटाइम्स हमने खुद को कंट्रोल कर लिया होता है और हम नहीं चाह रहे होते, हमने खुद को क्लोज कर लिया होता है और हम नहीं चाह रहे होते कि कोई दूसरा हमारे बारे में ज्यादा जाने। और समटाइम्स कंट्रोल जो है वो इस तरह भी हिंड्रेंस बनता है व्हेन वी ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, जिसको कि माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं ना, उसमें भी जब हम पड़ जाते हैं तो फिर हमें नॉर्मली हमारी कम्युनिकेशन और कनेक्शन जो है वो बहुत वीक हो जाता है। सो चॉइसेस दैट विल हेल्प यू कनेक्ट बेटर, जहां हमने हिंड्रेंसेस की बात की, अब हम उन चॉइसेस की बात करते हैं जिनसे कि हमारे कनेक्शंस जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। दैट इज अवेलेबिलिटी, and it means I will choose to spend time with others than listening to others. I will listen my way to common ground. Then questions, I will be interested enough in others to ask questions. हम कभी ये भी पसंद नहीं करते कि हमसे questions किए जाए. Then thoughtfulness, I will think of others and look for ways to help them. ये बहुत important है. Then openness, I will let people into my life. Likability, I will care about people. And humility, I will think of myself less so I can think of others more.
आप एग्री करते हैं इन सारे पॉइंट से, और इनमें से कोई भी अगर कुछ इनके बारे में कहना चाहे? Okay, let's move forward. So 7 C's in effective communication. ये 7 C's जो है ये बहुत important है, और हाँ, मैं इसको स्टार्ट करना चाहूंगी करेक्टनेस से, क्योंकि कम्युनिकेशन में जो है वो हमें करेक्शंस की बहुत ज़रूरत होती है, और उसमें जब करेक्टनेस की बात आ रही है तो इसका मतलब है कि जो फैक्ट्स जो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो हमेशा जो है वो प्रूफ रीड किए जाएं, और वो हमेशा करेक्ट होने चाहिए। फिर जो हमारी कम्युनिकेशन है वो जब करेक्टनेस की बात आएगी तो उसमें उसके साथ जो है वो क्या आएगा, कंप्लीटनेस आएगी। हम ये देखें कि जो इंफॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं वो किसी भी तरह से उसमें कोई भी जो इम्पोर्टेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो मिस ना हो जाए। फिर हमारी कम्युनिकेशन जो है ये बहुत टू द पॉइंट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, और उसमें कर्टसी जो है वो जरूर होनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर ऑडियंस, क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी हो, कंसिडरेशन हो। हम लोगों को हमेशा कंसिडर करते रहे। whatever we are talking about, it should be about people, it should not be about ourselves. फिर concreteness, इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 7 C's इन कम्युनिकेशन। फिर इसमें 3S स्ट्रैटेजी है, और वो है सिंपल, स्लो एंड स्माइल। इसमें जो भी कम्युनिकेशन हम करने जा रहे हैं वो सिंपल भी होनी चाहिए, थोड़ी ग्रेजुअल होगी, लेकिन होनी जरूरी चाहिए, और उसमें स्माइल जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका। फिर आर्ट ऑफ सिंप्लिसिटी हम कैसे रख सकते हैं इसमें, गेट टू द पॉइंट, से इट ओवर एंड ओवर अगेन, चीजों को रिपीट करते रहे, से इट क्लियरली, से लेस एंड टॉक टू पीपल नॉट अबव देम। इसका मतलब है कि आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए, और आई कांटेक्ट के बगैर भी कम्युनिकेशन और कनेक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। कनेक्टर्स क्रिएट एक्सपीरियंस एवरीवन enjoys। अब कम्युनिकेशन तो कोई भी कर रहा है, लेकिन कनेक्टर जो है ना वो है जो कि उस एक्सपीरियंस को डेवलप कर रहा है, जिसको कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये आप एक्सपीरियंस कैसे बना सकते हैं, हाउ टू बी इंटरेस्टिंग, अब हम इस पे बात करेंगे। कैप्चर पीपल्स अटेंशन फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं अपनी कम्युनिकेशन तो उसको जरूर इंटरेस्टिंग बनाएं, किसी भी तरह से कोई लोगों के इंटरेस्ट की बात कर लें, जो कि जहां आप बैठे हैं उस एनवायरनमेंट की बात कर लें, कोई अपनी जो बात आप करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई अच्छी स्टोरी आप शेयर कर दें, कोई जोक शेयर कर दें, कुछ भी ऐसे कि जैसे आप लोगों की अटेंशन एकदम से कैप्चर कर ले। कोई अच्छी कोटेशन आप शेयर कर दें जिससे कि एकदम से लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मिर्ना मिरोफ्स्की कहती हैं, पीपल हैव रिमोट कंट्रोल्स इन देयर हेड्स टुडे। ये मुझे कोटेशन जो है ये बहुत ज्यादा पसंद है, आई बिलीव आपको भी अच्छी लगेगी। पीपल हैव रिमोट कंट्रोल्स इन देयर हेड्स टुडे, इफ यू डोंट कैच देयर इंटरेस्ट दे जस्ट क्लिक यू ऑफ। सो ये जो हेड्स में रिमोट कंट्रोल है ना, इसी को एक्चुअली कम्युनिकेटर ने अपने हाथ में लेना होता है। हमने दूसरों के ब्रेन का रिमोट कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में लेना, और उसको उनका जो माइंड का जो उनकी माइंड की स्क्रीन है उसको हमेशा ऑन रखना है। Take responsibility for your listener. There are no bad audience, only bad speakers. हम कभी कहते हैं ना कि ऑडियंस ही अच्छी नहीं है, सुनते नहीं है, तो उसकी वजह ये नहीं है, बैड स्पीकर्स एक्चुअली होते हैं, जिसकी वजह से बात आगे कम्युनिकेट नहीं हो पाती। मुझे याद है हम उस वक्त कॉलेज में थे, और हमारे ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा एक सेशन चल रहा था हमारा, और शोर बहुत था, स्टूडेंट्स थे ऑब्वियसली तो बहुत ही शोर कर रहे थे, और जो टीचर थी सामने खड़ी वो अपना वो बोली जा रही थी, और
बच्चे बिल्कुल नहीं सुन रहे थे और अचानक ही उन्होंने क्वेश्चन किया और एक उनमें एक लड़की जो है वो खड़ी हुई एंड द मोमेंट शी स्टार्टेड स्पीकिंग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। और हमारे लिए ये बात बहुत स्ट्रेंज थी कि ये कैसे हो गया। टीचर बोल रही है सामने माइक में बोल रही है और कोई सुन नहीं रहा, लेकिन वो एक लड़की जब बोली है तो सब खामोश हो गए और सबने उनको सुनना शुरू किया। तो इट मीन्स कि ऑडियंस बैड नहीं होती, स्पीकर्स बैड होते हैं। अगर स्पीकर्स अच्छे होंगे तो लोगों की अटेंशन जो है वो हमेशा कैप्चर किए रखेंगे। This is, I think, the main and basic point, something I really love. Communicate in their world. आपने अपनी जमाने की अपनी दुनिया की बात नहीं करते रहना, बल्कि दूसरों के क्या इंटरेस्ट हैं, दूसरों की क्या लाइफ है, आप उनको लेकर बात करें। और जो प्रोजेक्ट आप शेयर कर रहे हैं, जो टास्क आप दूसरों को देने जा रहे हैं, उसका उनको क्या बेनिफिट होगा। इसमें अब आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि मैम आप तो अपनी ही वर्ल्ड की बात करें, बट आई रियली वांट यू पीपल टू टॉक। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इतना ज्यादा क्योंकि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बस फिर बोलती ही जा रही हूँ। लेकिन अगर आप बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो जब आप मैं कम्युनिकेट, या मैं प्लीज, बात करना चाहूंगा। अभी या आप श्योर। जो बात कर रही थी ना, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना तरीकाकार ये था कि वो जब सहाबा से बात करते, यानी कोई बात कर रहे होते, तो उसके अंदर जरूर जो है वो सवाल करते। और वो सवाल करने का जो तरीका, जो मेथड है, वो आज भी उतना ही इफेक्टिव है जितना शायद उस वक्त होता होगा, क्योंकि सब एग्जैक्टली, लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली। दूसरा ये है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे अभी आपने एग्जांपल दी ना कि एक हॉल के अंदर एक जो है ना वो बंदी खड़ी हुई और उसने जो है वो बात की, तो पूरा हॉल जो है वो खामोश हो गया। इट मीन्स उसकी बात के अंदर कोई जान होगी। इट हम्म, मीन्स वो कोई लॉजिकल बात कर रही होगी। हम्म, ऑब्वियसली मैं तो वहां पे नहीं, आप ही थी वहां पे, आपने ही उसको देखा और सुना हम्म, होगा। तो जाहिर बात है ऑडियंस तभी खामोश होती है जब आप प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करते हैं। हम्म, आप हम्म, ऐसी बात करते हैं जो दूसरों की दिल की बात होती है। हम्म, हम्म, ये एक ऐसी नॉलेज शेयरिंग करते हैं जो लोगों को नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल आप हम्म, एक ऐसा लेक्चर डिलीवर करें जो लोगों को पहले से पता है, तो ऑब्वियसली वो उसके अंदर इतने ज्यादा जो है वो यानी इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो बहुत ज्यादा हम्म, इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसके अंदर। यस, हम्म, अगर उसके अंदर कोई आपने ऐसी नई चीज ऐड कर दी है, यानी हम्म, अक्सर कुछ जगहों पर जो है वो जब कोई लेक्चर डिलीवर करने का मौका मिलता है, तो मेरी कोशिश हम्म, होती है कि अगर 10 स्लाइड्स हैं तो उसके अंदर हम्म, कम से कम 2 वीडियोस लाजमन ऐड की जाएं जो उस टॉपिक से हम्म, रिलेटेड हों। बिकॉज हम्म, लोग जो है प्रेजेंटेशन के जो वर्डिंग है इनसे कम सीखते हैं। वो कोई कहानी अगर उनको मिल जाए तो उससे ज्यादा हम्म, सीखते हैं। तो ये भी हम्म, एक तरीका होता है लोगों को अपनी अपनी तरफ जो है ना अट्रैक्ट करने का और उनको हम्म। अटेंटिव करने का इस क्लास के अंदर। जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, I would like to थैंक add यू, a point. या प्लीज। मैम एक और चीज़ होती है कि समटाइम्स जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपकी जो ऑडियंस है वो अगर लिमिटेड है सपोज, तो आप उनसे उनको बाय नेम आप कॉल करें। तो वो चीज़ ज़्यादा उनको जो है वो करती है उसमें, वो आपकी तरफ फोकस्ड रहते हैं ज़्यादा। हम्म, तो ये भी एक जी चीज़ होती है। एग्जैक्टली exactly। और ये वाकई ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसके साथ ही जैसे मैंने पहले भी कहा कि वी शुड स्टार्ट विद अ कमेंट अबाउट द सिचुएशन और सेटिंग, देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, रिलैक्स, बिगिन विद ह्यूमर, क्रिएट अ सेंस ऑफ एंटिसिपेशन। और इससे भी आपकी कम्युनिकेशन, लोग कनेक्ट कर जाते हैं आपके साथ। अपने ऑडियंस को एक्टिव रखें, आस्क क्वेश्चन, जैसे अभी उन्होंने भी कहा कि क्वेश्चंस वाला जो एक मेथड है ये आज भी प्रूवन है और इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। देन गेट पीपल मूविंग, स्पेशली जब आप अगर वन ऑन वन या आपकी फेस टू फेस आपके सेशंस हो रहे हैं, तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई आइस ब्रेकर्स ऐसे रखें कि जिसमें थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ी मूवमेंट भी हो। और उसके साथ साथ आपकी जो स्पीच है अगर वो फुल ऑफ इंथुसियाज्म है, तो वो लोगों को अंदर से मूव करती रहेगी। और दोनों तरह से आप जो है वो फिजिकल मूवमेंट भी इसके लिए बहुत जरूरी है, और उसके साथ जो आपकी इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आस्क पीपल टू इंटरैक्ट।
Then link what you say with what people need. Find a way to be original, use humor, use a shocking statement or statistics. ये भी बहुत अच्छा है कि आपने अगर कोई अपनी बात स्टार्ट करनी है तो एक स्टैटिस्टिक्स जो चल रही हो इस वक्त दुनिया में, आप उनको वो उसके साथ स्टार्ट करें. एंड देन लर्न टू पॉज, दरमियान में रुक भी जाना चाहिए. देन बी विजुअल, जो कुछ आप बोल रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी में नजर आना चाहिए. जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं वो लोगों को पता हो. देन टेल स्टोरीज, जो आपने ऑलरेडी कहा. ऑब्वियसली यहाँ मैं आपको कोई ऐसी वीडियोस नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर हमारे कैंपस में हो रही हो तो हम जरूर ऐसी वीडियोस भी आपको दिखाएं जो कि लेसन से रिलेटेड हो. लेकिन आप स्टोरीज भी सुना सकते हैं, जैसे कि मैं कोई ना कोई स्टोरी ऐड करती जा रही हूँ, और डेफिनेटली आप भी करते होंगे. एंड बी द कम्युनिकेटर यू वांट टू हियर. अगर आप सोच रहे हैं ना कि फला शख्स की बात कभी भी मेरी समझ में नहीं आती, और मेरे साथ तो ये बहुत होता है, कुछ लोग आम भी बोलते हो तो मैं एकदम से जोन आउट हो जाती हूँ, मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाती. और कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल आम होते हैं, लेकिन वो बात करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी आप उनकी बात सुनना शुरू हो जाते हैं. सो कोशिश करते रहें कि हम भी ऐसे कम्युनिकेटर बने जैसे कम्युनिकेटर्स को हम सुनना चाहते हैं. एंड बी द पर्सन विद होम यू वांट टू कनेक्ट. ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम अपनी अपनी लाइफ में सोचें कैसे लोग हैं जिनके साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं. अगर हम चाहते हैं कि कोई बहुत इंटेलेक्चुअल हो तो हम खुद भी इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करें. अगर हम सोचते हैं कि कोई बहुत काइंड हो, बहुत हम्बल हो, तो हमें भी वैसा ही बनने की कोशिश करना चाहिए. अगर हम सोचते हैं कि किसी कोई जो बहुत प्रोफेशनली साउंड लोग हैं, हमने उनके साथ बैठना है, उनसे सीखना है, उनके साथ रहना है, तो हम खुद भी वैसा ही बनने की कोशिश करें. पीपल नीड टू नो दैट यू हैव हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ देम. जब कनेक्शंस की बात करें तो जरूर लोगों को ये बताते रहें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस उनके लिए क्या है. और जब हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो दिस इज समथिंग पीपल आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. और कम्युनिकेशन को ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है. और अगर आप में से ही कोई इसको पढ़ देगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. मैम आई थिंक अपना पार्टिसिपेंट्स में से ना नाम बोल दें तो शायद फिर कोई नाम बोल दें. पार्टिसिपेट कर सके. आप ही पढ़ दें. आपकी तो पार्टिसिपेशन अभी तक बहुत अच्छी जा रही है. Promise me that I, who am riddled with the inferiority, will at least believe in myself. I have always been afraid of heights. Challenge me with Everest. मैं पढ़ रहा हूँ उसको. जी जी. Second, promise me that after your words, I will be able to scale those icy walls and with God's help, plant his mighty flag on the summit of all my doubts. Third, promise me that I at last will know who I am and what I was born to achieve. Promise me this, and you shall have first my ear and then my soul. In my soul. जी. आई थिंक ये जो कुछ इसमें लिखा है ये इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसको हम वर्ड्स में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते. रादर हम इसको अपने हार्ट में फील जरूर कर सकते हैं. सो जो भी इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो, अगर आप कोई भी इसको शेयर करना चाहें. और फराज खान, चले मैं अब नाम ही ले रही हूँ. फराज खान, आप हैं हमारे साथ?
परवेश। जी मैं साथ हूँ। आप जी आप कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए जो भी हमने पढ़ा, जो स्लाइड है? आई थिंक कमिटमेंट्स हैं जो हम किसी से भी जब मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें ये कमिटमेंट्स जो है ये करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कोई और इसके बारे में कुछ कहना चाहे? आई बिलीव कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि व्हेन यू कम्युनिकेट विद समवन, अगर आप दूसरे बंदे को इतनी वैल्यू दें कि वो उस जो अपने कॉम्प्लेक्सेस में से वो निकल सके, और उसको ऐसे चैलेंज करें कि आप शो करें कि आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं और आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन जो है ना उसका इफेक्टिव होती है। तो मतलब वो बंदा अपने अपने डाउट से बाहर आ जाए, तो वो पूरी तरह आपको एक्टिवली सुन भी रहा होगा और आप पे ट्रस्ट भी करेगा, और वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाती है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. So what people need to see? People need to see your conviction, people need to see your credibility, and people need to see your character. जब हम कम्युनिकेशन ही की बात कर रहे हैं तो उसमें कन्विक्शन, क्रेडिबिलिटी, कैरेक्टर, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड क्रेडिबिलिटी इज द डिफरेंस इन एनी कनेक्टिंग रिलेशनशिप. The first 6 months communication overrides credibility. After 6 months, credibility overrides communication. So शुरू में credibility डेवलप होने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब क्रेडिबिलिटी डेवलप हो जाए तो फिर शायद आपको कम्युनिकेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती. क्रेडिबिलिटी इज द करेंसी फॉर लीडरशिप एंड कम्युनिकेटर्स. With it, they are solvent. Without it, they are bankrupt. So when has someone lost credibility with you as a speaker or communicator? What happened? Can anybody share any experience when you lost credibility of someone? मैम थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसको एक्सप्लेन आपकी तरफ से शायद सिग्नल्स का भी कुछ इश्यू है, क्योंकि आवाज आपकी कितनी क्लियर नहीं आती. इस सिनेरियो के बारे में सोचते हैं, अगर सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है. कोई और इसमें शेयर करना चाहेगा? आई थिंक जब आप की कम्युनिकेशन जो है वो डेविएट कर जाए टॉपिक से, या आप उसमें मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तब आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज होना शुरू हो जाती है. लूज होती है. ये जो लिसनर है वो सोचता है ऐसे. हम्म. हम्म. ठीक है. ओके. इन सम केसेस कुछ ऐसा भी होता है कि वो जो एजम्पशन बना लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे होते, आपने ऑलरेडी एज्यूम किया होता है कि कभी फॉर इंस्टेंस कभी होता है कि आप ये कहते हैं कि नहीं, इसका वो लेवल नहीं है समझने का, तो वो आप बात करना ही नहीं चाहते हैं उससे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी उस ख़त्म हो जाती है. बिल्कुल ठीक है. So key concept इसमें एक ये भी है कि the only way to keep connecting with people is to live what you communicate. हमारी जो living है वो हमारी communication से बहुत ज़्यादा match करनी चाहिए. So 8 suggestions for living a better message. For living a better message. Connect with yourself.
how comfortable are you with yourself? ये जो connecting with yourself है ना, ये बहुत ज्यादा important है. Then there are two steps to connect with ourselves. First, we need to become self-aware. Second, we need to like ourselves through self-talk. Self-talk जरूर करनी चाहिए. Although like पहले ये कहा जाता था कि self-talk करने वाले शायद कोई mental issues हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. अब ये कहा जाता है कि आपकी ये अच्छी personality building के लिए जो है वो self-talk जो है ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो खुद से बात करें जहाँ कहीं पर भी. एक इंट्रोस्पेक्शन जो है वो सेल्फ टॉक के जरिए होनी चाहिए. खुद को जो है वो हम खुद ही जरूर ऑब्जर्व करते रहें कि कहाँ हम ठीक हैं कहाँ नहीं है. और सेल्फ टॉक जो वर्ड्स हम बोलते हैं, दे हैव पावर. वो वर्ड्स फिर हमारा माइंड और हमारी पूरी बॉडी जो है उनको रिसीव करती है और उनको परसीव करती है. और इस तरह से हम जहाँ कहीं वीक हैं वहां पे हम बेटर होते चले जाते हैं, और जहाँ हम बेटर है वहां हम और इम्प्रूव करते चले जाते हैं. देन राइट योर रॉन्ग्स. जहाँ कहीं पर भी कुछ भी गलत हो गया है वहां पर एक्नॉलेज कर लें. जहां आपको अपोलोजाइज करने की जरूरत पड़े वहां अपोलोजाइज करें एंड मेक अमेंड्स. सो अब मैं नहीं पूछूंगी, फिर आप कहेंगे कि मैम ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. सो मैं नहीं पूछती, हम खुद ही सोच लें अपनी अपनी जगह पे कि अगर लाइफ में कभी भी कुछ आ, ऐसा है हमारी हम जो हमें जरूरत है टू मेक इट राइट, कोई अमेंडमेंट्स जो हमें करनी है, कहीं अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए अगर हमें अपोलोजाइज करना हो, तो इसको हम जरूर अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे अदरवाइज भी लाइफ बहुत इजी हो जाती है. सो बी अकाउंटेबल. लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर हो कि जिसको आप अकाउंटेबल हो. कभी कभी हम खुद को भी, और कभी अपने लिए कोई ऐसे लोग भी जरूर ढूंढे जो आपके मेंटर्स हों या आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं और वो दे आर रियली सिंसियर टू यू, और आप सोचते हैं कि उनके सामने आप अपना हर एक जो भी आपकी कमी है कमजोरी है रख सकते हैं और वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स यू कैन गिव टू अनदर पर्सन इज आई कैन काउंट ऑन. सो जरूर कोई ऐसा ढूंढे. और आई थिंक अगर ऐसा ही बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कभी हमें भी मिले तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा. व्हेन यू मेक अ कमिटमेंट यू क्रिएट होप. व्हेन यू कीप अ कमिटमेंट यू क्रिएट ट्रस्ट. सो ये होप और ट्रस्ट दोनों जो हैं ये हमारी कम्युनिकेशन को और हमारी कनेक्शन को हमारी कमिटमेंट के साथ जोड़ देते हैं. वो कैसे? जब हम किसी को बोल देते हैं आई कैन काउंट ऑन यू, और कोई हमें कह देता है कि आई काउंट ऑन यू. सो फिर क्वेश्चन की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वही हैं कि जिनके आप कहेंगे कि मुश्किल आंसर्स हैं. लेकिन मैं ये क्वेश्चन जरूर मैं छोड़ना चाहूंगी ताकि आप सब सोचें जरूर. Pause for a moment. Did you make a commitment that you have yet to fulfill? What steps do you need to take? सोचना जरूर है आपको इस पर. जहां कहीं पर भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है तो आज आपने उस पर सोचना जरूर है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल. लीड द वे यू लिव. व्हाट मेक्स यू लीड द वे यू लिव? व्हाट मेक्स यू लिव द वे यू लीड? आर देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस? ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो कि मैं बस आपने इन पे खुद ही गौर करना है. टेल द ट्रूथ. ट्रूथफुल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी कम्युनिकेशन के लिए. टू बी persuasive we must be believable. To be believable we must be credible. To be credible we must be truthful. So again the question is, what happens when you mess up? Don't cover up, but you fess up to your mistakes. So ये भी, ये जब स्लाइड्स आपके पास आएंगी तो जरूर इनके बारे में सोचिएगा. एक अपना थिंकिंग टाइम जरूर रखा करें. जो मैंने जब आपके सेशन स्टार्ट हुए थे तो शुरू में ही एक क्लास ली थी, एक सेशन लिया था थिंकिंग पे, अगर आपको याद हो. उसमें हमने डिफरेंट थिंकिंग हैट्स की बात की थी. तो
उसमें ये भी कहा था कि एक आपको अपना थिंकिंग टाइम जरूर रखना चाहिए अलग से। उस टाइम को आज जरूर जो है वो निकाल कर इन क्वेश्चंस पर गौर कीजिएगा। सो बी वल्नरेबल में वही है जैसे मैंने शुरू में कहा कि जॉन मैक्सवेल भी जहां जहां वल्नरेबल थे उन्होंने वो पॉइंट्स वो सामने लाए और वो लोगों से connect करते गए. So follow the golden rule, and the golden rule is you need to treat them as you want to be treated. And then the question is, how can following the golden rule impact your ability to connect, deliver results? If you want to build the kind of credibility that connects with people, then deliver results before you deliver the message. Share a time you delivered results that helps you to deliver a great message. इस पर भी आज आपने खुद ही गौर करना है कि कौन सा ऐसा टाइम था. Credibility connect करती है. You all know it. To be successful in the long run, you need to do more than connect. You need to keep connecting, and you can do that only when you live what you communicate. So, okay, we have a few minutes. So फिर हम connections पे आएंगे. One-on-one connections हैं. More than 90 of communications occur on this level. Ask yourself, does my character emphasize what I say or undermine it? Connections हमने पहले भी बात की कि वन ऑन वन भी है और ग्रुप में भी है, ऑडियंस से भी है, और अब हम उन सब कनेक्शंस की बात करने जा रहे हैं एक बार फिर. So more than 90% of communication जो है वो अक्कर होती है वन टू वन, और उसके लिए कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Does my character help me keep and follow through on my promises or work against me? Where do I need to improve? जो आपके वन टू वन कनेक्शंस हैं उनमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इस पर आज गौर करिएगा. फिर ग्रुप कनेक्शंस हैं. People in your group are watching your example, performance, and teamwork. Am I doing what I ask others to do? Can people depend on my performance and willingness to put the team first? Make necessary changes to improve your credibility. And then audience connections. Create authenticity in your communication, be vulnerable, and let people know the real you. Intentionally include others in your best experiences and favorite things. You would become a much better connector overnight. And thank you very much for participating today in this session. If you want to ask any question or you want to say something, you can. मैम स्लाइड नंबर 50 थी, कैन वी गो टू 53. 57 C's in effective communication. जी. Sure. Was it 53? 50. जी. Yeah. मैम ये कंप्लीटनेस वाला जो पॉइंट है, काइंडली इसको एलैबोरेट कर देंगे. इसके नीचे लिखा हुआ है कि नो नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज मिस्ड. जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने कोई भी अपना प्रोजेक्ट शेयर करने लगे हैं, कोई भी बात आप करने लगे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. आपकी प्रेपरेशन में हम ये बात कर रहे थे कि आपकी प्रेपरेशन ऐसी हो कि उसमें कोई भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो कि जरूरी है लोगों के लिए कि आप उन तक कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टास्क उनके साथ मिलकर शुरू करने से पहले उनको दे दें, वो मिस ना हो जाए. सो और ये है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन को कितना कंप्लीट बनाया है. हर एक जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच गई. Am I clear?
जी मिस। जी, और कोई? Yes, anyone else? Okay, all right then. Thank you very much, all of you, for being with me today. That's all from my side. Mansoor Sahab. Yes, thank you very much for this wonderful session. जी, आप लोगों के साथ में प्रीवियस 2 सेशंस की जो रिकॉर्डिंग थी मैंने शेयर नहीं की थी, मैंने आज शेयर कर दी है। एक्चुअली आई वाज कंटिन्यूअसली इन ट्रैवलिंग, राइट नाउ आई एम हैदराबाद नाउ और फॉर कंप्लीट वीक। कल इसका एक दूसरा सेशन होगा कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, उसको भी अटेंड कीजिएगा। इस सेशन की भी प्रेजेंटेशन है और वो मैं भी आपके साथ और रिकॉर्डिंग वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट आफ्टर प्रोसेसिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस ड्रीम। मैं ये नहीं कहूँगा हैव अ नाइस वीकेंड, अभी दूर है। थैंक यू, टेक केयर।